आगरा में केदारनगर में जो आश्रम है बाबा का, यहीं से बाबा की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ ताला बंद है, तो तमाम लोग यहाँ भीड़ रुक रुक के आती है, फिर वापस चली जाती है। तो आप इस गली में देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है और तमाम लोग यहाँ आते जाते हैं। तो कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, बाबा को कितना जानते हैं आप? कभी यहाँ आए, बाबा को देखा कभी? हाँ, बहुत देखा बाबा को। क्या आस्था लोगों की बाबा की? लोगों की आस्था है, अपनी कोई आस्था नहीं है। आपकी नहीं है? आप कहाँ रहते हैं? आसपास? मैं यहीं केदारनाथ पीछे, इनके मकान के बिल्कुल पीछे रहता हूँ। इस आसपास के लोगों को कितनी दिक्कत होती है जब बेवजह भीड़ आ जाती है? दिक्कत तो पहले होती थी, जब पहले बाजार लगता था यहाँ पे। जब से यहाँ से बाजार हटवा के रामनगर पुलिया पे लगवाया और पुलिया से भी बाजार हट गया, तो लोग आते थे, कपड़े वपड़े बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, यहाँ बाजार लगता था पूरा। तो बाबा के बारे में बोला था पहले सिपाही थे, तो जब सिपाही थे तो यही रहते थे? हाँ, सिपाही थे, जब यहीं रहते थे। सिपाही रहने के साथ में उन्होंने बीआरएस ले लिया। कोई मुकदमा लगा था उनके ऊपर। मुकदमा क्यों लगा? कोई बलात्कार का कोई मुकदमा लगा था। अच्छा, कुछ चमत्कार की बात करते हैं कि कोई किसी का निधन हो गया था, जिंदा करने की बात बाबा कर रहे थे। हाँ, वो एक बच्ची थी ग्यासपुरा की। हाँ, वो एक्सपायर हो गई थी, तो वहाँ पर मल के चबूतरे पे लाके रख दी लोगों ने। बाबा को बुलाया कि बाबा जिंदा करेंगे, बाबा जिंदा करेंगे, लेकिन बाबा नहीं कर पाए। फिर लोगों ने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला ली तो बाबा उससे लाठीचार्ज हुआ। बाबा उस दिन के बाद में यहाँ से चले गए, इस जगह पे तो आए नहीं। तो बाबा पे भी लाठियां पड़ी कि नहीं? अब लाठी का तो जब लाठीचार्ज होता है तो पड़ी ही जाती है। तो कभी आपने देखा बाबा को? अरे खूब देखा है। बाबा हर इतवार को यहाँ से, जब बाबा नहीं बने थे, बनने की शुरुआत चल रही थी, तो हर इतवार को यहाँ से रथ में बैठ के जाते थे दोनों मियाँ बीवी, और यहाँ पृथ्वीनाथ मंदिर पे होते हुए, बहुग्रह चौराहे पे होते हुए आते थे वापस। बच्चों को लाइयां बांटते थे। फिर भीड़ बढ़ती चली गई थी? बढ़ती चली गई। तो ये जो हाथरस की घटना हुई है, इसको लेकर के बाबा को तो सामने आना चाहिए था। बाबा को सामने आना चाहिए था कि बाबा के पास अपार संपत्ति है, बाबा को इनके लिए संवेदना प्रकट करनी चाहिए, बाबा को इनके परिवारजनों को समझना चाहिए था, सहायता करनी चाहिए थी बाबा को। बाबा, एक घटना हुई है 1:15 बजे, बाबा निकल के जा रहे हैं, फुटेज दिखा रहे हैं टीवी पे 1:23 पे। 8-10 मिनट बाबा को सारी कहानी पता थी। बाबा को ऐसे थोड़ी भागना चाहिए। और काफिला जा रहा है। बाबा ने, आप बताइए, आप बाबा को कितना जानते हैं? बाबा के लोग यहाँ आते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं क्या है? हाँ, दिक्कतें होती हैं। हमारे जो यहाँ पे बाहर कमरे में सोते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे से हल्ला होता है लेडीजों का, तो हमारी नींद खुल जाती है, नींद खराब हो जाती है। तो बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए सख्त की नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब तक तो बाबा मिल नहीं रहे हैं। बाबा मिल नहीं, गुफा में घुस गए होंगे तुम, गुफा में घुस गए होंगे तुम। और बाबा की वहाँ सत्संग हुआ था, तो बाबा ने सत्संग में वहाँ पे ये भी बोला है कि यहाँ पे कोई दुर्घटना होने वाली है। जब बाबा को पता था दुर्घटना होने वाली है, तो बाबा निकलते नहीं वहां से। अगर निकलते तो वहां से 15-15, 20-20 आदमियों को पहले निकालते थे कि 15-15, 20-20 आदमी निकलते जाओ यहाँ से, और कोई दुर्घटना होने वाली है। तो बाबा अकेले ही क्यों चले गए, पब्लिक को क्यों छोड़ गए वहाँ पे? अच्छा, ये बाबा का जो आश्रम है, इसमें ताला लगा है, तो ये क्या है? ताला हमेशा लगा रहता? हमेशा ही लगा रहता है, 24 घंटे लगा रहता है। तो साफ सफाई खुलता कब है? खुलता साल में एक बार खुलता है। नहीं, उनके सेवादार आते हैं, वही खोलते हैं। सेवादार सुबह आते होंगे? तो सुबह आते हैं 4 बजे, और दोपहर में तो खुलता नहीं है। 4 बजे 3 बजे खुलता है रात में, जब भी सफाई करते हैं वो। और किसी को क्या पता कब खोल रहे हैं, वो सब सोते हैं घर में। तो आसपास के लोग तंग है कुल मिलाकर? बिल्कुल तंग है, बिल्कुल इससे तंग है। तो ये कुछ लोग हैं जो बाबा के घर के सामने खड़े हैं। ये बाबा का वो घर है जहाँ सिपाही जब बाबा थे तो इसी घर में रहा करते थे। हालांकि ये आलीशान महल जैसा घर तब नहीं था, तब छोटे से क्वार्टर थे, उसमें बाबा रहा करते थे। लेकिन बाबा ने जिस तरह की संपत्ति बनाई, उसका नतीजा है कि न सिर्फ आश्रम बने बड़े बड़े बाबा के, बल्कि यहाँ का जो छोटा सा कमरा था वो अब महल जैसा बन गया है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।